प्यार, इश्क और मोहब्बत क्या क्या नहीं करवाता, लेकिन फिर होते हैं ब्रेकअप्स, डिवोर्स एंड इवन मर्डर्स, प्रॉपर्ली स्क्रिप्टेड एंड कंस्पायर्ड मर्डर्स। लेकिन अब बात उस प्रेम में पड़ी महिला की जिसने बदला लेने के लिए एयर इंडिया क्रैश का इल्जाम अपने क्रश के सर पर डालना चाहा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात जिल्टेड लवर रेने जोशिल्डा की। 3 जून को अहमदाबाद के सरखेज इलाके में स्थित जिनीवा लिबरल स्कूल को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें लिखा था, पुलिस सो रही है, वो कुछ नहीं कर सकती, हम आपके स्कूल में बम ब्लास्ट करने वाले हैं। अगले 3 दिनों तक इस स्कूल को इसी तरह के और भी मेल मिलते रहे। फिर कुछ दिनों बाद अहमदाबाद के ही भोपाल क्षेत्र में एक स्कूल को भी ऐसी ही धमकी मिली। उसी दौरान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल और जहां एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश हुई थी, उनको भी एक मेल मिला। उसमें लिखा था, जैसे हमने आपको कल मेल भेजा था, हमने पूर्व CM विजय रूपाणी के साथ एयर इंडिया प्लेन को क्रैश किया है। हमें पता है पुलिस ने इसे मजाक समझा होगा, लेकिन अब आप जान गए कि ये मजाक नहीं था। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे 11 राज्यों में भी ऐसे ही बम धमकी वाले मेल्स भेजे गए। जिनीवा लिबरल स्कूल की ओर से जून की शुरुआत में FIR दर्ज करवाई गई थी। 21 जून को पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम रेने जोशिल्डा है। ये सब हुआ प्यार के चक्कर में। पुलिस के मुताबिक जोशिल्डा ने ये मेल एक ऐसे शख्स को फंसाने के लिए भेजे जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन ये वन साइडेड लव अफेयर था और लड़के ने हाल ही में किसी और से शादी कर ली थी। 30 वर्षीय रेने ने नकली ईमेल ID, VPN और डार्क वेब का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। वो चेन्नई में रहती थी और डेलॉयट जैसी बड़ी कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट थी। वो एक सहकर्मी से एक तरफा प्यार करती थी जिसने उसकी भावनाओं को समझा ही नहीं। उसका जुनून इतना बढ़ गया कि उसने उस व्यक्ति से बात करने वाली महिलाओं को भी परेशान किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उसने एक फर्जी शादी प्रमाण पत्र भी बनवाया और ऑफिस में सबको भेज दिया। पुलिस के अनुसार जब उस शख्स ने फरवरी में शादी कर ली तो जोशिल्डा ने उसे फंसाने की नीयत से उसके नाम से ईमेल ID बनाई और पूरे देश में बम की धमकियां भेजनी शुरू कर दी। उसने अब तक 80 से ज्यादा वर्चुअल नंबर खरीदे, 12 राज्यों में कम से कम 21 फर्जी बम धमकी वाले मेल भेज दिए। इसने अलग अलग ईमेल IDs क्रिएट किए जिसमें दिविज प्रभाकर 0@gmail.com, पाकिस्तान jkweb@gmail.com, देन प्रभाकर दिविज Gmail 295 दिविज प्रभु और अंजनी डोला अलग अलग नाम से उसने ईमेल ID क्रिएट किए। ईमेल ID क्रिएट करने में जो नंबर डालती थी, मोबाइल नंबर, वो भी वर्चुअल नंबर होते थे। और जब ये मेल वगैरह यूज़ करती थी या मेल भेजने के लिए या ईमेल स्टेडियम की हो, सिविल हॉस्पिटल्स की हो, स्कूल्स की हो, तो वो टॉर ब्राउज़र यूज़ करके डार्क वेब से सारा जो मेल ID सक्सेस करती थी। उसने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी थी। खास बात यह है कि उसने VIP विजिट्स और धार्मिक आयोजनों के समय इन मेल्स को टाइम किया जिससे अधिक से अधिक अफरा तफरी मचे। तो पुलिस को सफलता कैसे मिली? पुलिस के मुताबिक जोशिल्डा एक बार गलती से अपने असली और नकली ईमेल अकाउंट में एक ही डिवाइस से लॉगिन कर बैठी। इससे उसका IP एड्रेस ट्रैक हो गया और पुलिस उसे पकड़ने में सफल रही।